प्रफुल्लित हो, सभी स्वस्थ हों, सभी का मंगल हो। शरणागति का भाव, और इस भाव में धीरे से दोनों हाथों को जोड़ें और रब करके पामिंग करके बल्कि जब छुपा के आंखें खोलें। इफ्तिखार भैया, क्या आप उपलब्ध हैं? हेलो जी सर। अच्छा जी, मैं दो चार मिनट लगेगा सर ये करने के लिए। तो कोई बात नहीं भैया, आपको हम पोस्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हैं होस्ट। ओके, सभी पुनः व्यवस्थित बैठ जाएंगे और स्क्रीन पर कल से कुछ ज्यादा कर रहे हैं। कौन कर रहा है वो नहीं पता, लेकिन अगर बच्चे कर रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिए, क्लास में डिस्टरबेंस हो जाती है। तो स्क्रीन पे छेड़ाछाड़ी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। और पुनः गुरुकुल कार्यशाला के लिए सभी पुनः व्यवस्थित प्रॉपर पेन और डायरी के साथ बैठ जाएंगे। आज संडे का सत्र है। गुरुदेव के द्वारा सवाल और जवाब के लिए सभी तैयारी कर लें। इफ्तिकार भैया हो गया? रेडी हैं आप? जी आ रहा है 2 मिनट में। अब थोड़ा बात कीजिए 2 मिनट में। चलिए कोई बात नहीं। सर है तो सर को कर दीजिए आप। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप आराम से आइए। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। योगा की जिम्मेदारी संभाल रहे हमारी रेनू और रामविलास भैया बहुत अच्छे से, उनको हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं। हमको तो जो सबसे अच्छा मिल गया डॉक्टर, तो उसी से मुलाकात करते हैं पुनः अच्छे से। सभी साथी ध्यान से अपना अच्छी मुद्रा में बैठ जाएं, आरामदायक मुद्रा में। और निश्चित तौर पे आप सूक्ष्म का अभ्यास करते होंगे दिन भर, और शुरुआत भी इसी से करते हैं, धन्यवाद के भाव से। इस भाव का आनंद तो आपने महसूस किया ही होगा, और इससे प्रतिदिन जीवन में उन्नति जो हो रही है उसको भी महसूस किया होगा। तो उसी भाव में आ जाएं, धन्यवाद का भाव, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग। बड़ी ही आनंद की अवस्था है। इसी अवस्था को ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठतम अवस्था की ओर ले जाएं। सबको धन्यवाद ही धन्यवाद। मन भर उठे धन्यवाद के भाव से।
इस एक ही भाव में सारे सकारात्मक भाव समाहित है। इसको महसूस करें। इसकी वजह से हृदय में प्रेम बढ़ रहा है। सभी जीवों के प्रेम का अनुराग, उसको महसूस करें। अधिकतम गहरे से गहरा ये भाव जितना गहरा जाते हैं उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। जैसे मन के सारे बोझ उतर गए हो। मन ही मन एक संकल्प ले कि इस भाव को छोड़ना नहीं है, पूरे दिन नहीं छोड़ना। बीच बीच में अपने आप को चेक करते रहना है कि ये भाव बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, और पुनः अभ्यास, और इतना अभ्यास कि जीवन भर ये भाव स्थापित हो जाए। और इन्हीं भावों के साथ, खुशी के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। शुक्रिया, धन्यवाद। आज एक विषय पे चर्चा करेंगे, सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। ये जो इसकी पुस्तक भी है, इसकी वीडियो भी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसका अभ्यास भी हम कई दफा करते रहते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ये नया आविष्कार है। यदि हम इसको आविष्कार के जैसे मानेंगे तो इसको हल्के में नहीं लेना है। कई बार किसी भी वस्तु, किसी क्रिया में जो रहस्य होता है वो हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी चीज को हम सामान्य मान लेंगे तो हमारे लिए सामान्य होगी, विशेष मान लेंगे तो विशेष होगी। पर इस काम को करने में और इन नियमों को बनाने में एक बहुत गहरी रिसर्च की गई है। और मैं इस किताब के बारे में, इसके बिंदुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले चर्चा आज हमारी रहेगी कि ये जो नियम बनाते समय किन किन मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ध्यान रखा गया है, विश्लेषण किया गया है, रिसर्च की गई है कि इंसान की मन की प्रवृत्तियां क्या होती है और उसके
अनुसार हमें किस तरह से अपने अभियान का जो है प्रचार करना चाहिए, अभियान के बारे में सबको बताना चाहिए। तो ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समझते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। तो वो एक एक करके मैं आपको वो तथ्य बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहला तथ्य है, हमारी बात में कितना ही वजन हो, हमारी बात में कितना ही वजन हो, लेकिन अगर हम उस बात को सामान्य तरीके से प्रस्तुत करते हैं, या ये कह दो कि आज की दुनिया में सामान्य बातें, सामान्य ज्ञान हम कितना भी दुनिया को कहे, वो उस पर ज्यादा गौर नहीं करते, ज्यादा तवज्जो नहीं देते। सामान्य बातों पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। आप कोई भी प्रयोग करके देखें, वो ऐसे ही सुनेगा और ऐसे ही विस्मृत कर देगा, भूल जाएगा, उस पर कोई ज्यादा। लेकिन अगर यदि कोई बात ऐसी हो जो उनको एकदम अनूठी लगे, कोई चौंकाने वाली बात लगे, कोई अद्भुत लगे कि क्या बात, ऐसा कुछ है क्या, तो जाके उसका ध्यान आकृष्ट होता है। तो इस मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए। तो सबसे पहला पॉइंट ये रखा है कि कोई बात जो है थोड़ी सी अनूठी नहीं होगी, थोड़ी सी बहुत विशेष नहीं होगी, तब तक कोई ध्यान नहीं देगा। तो इसको थोड़ा विशेष तरीके से प्रस्तुत करने के लिए और विशेष तैयारियां करने के लिए इन नियमों में ध्यान रखा गया है। ये इस किताब में सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अपन ऐसा थोड़ा और चर्चा कर रहे हैं कि आपको पढ़ते समय इन बातों का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि यूं ही नहीं लिख दिए गए, ये नियम यूं ही नहीं बना दिए गए। ये बहुत, अब हमने मेहनत की, हमने अपनी बात सामान्य तरीके से प्रस्तुत करी, तो हमारी मेहनत का ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोग यूं ही उसको इग्नोर कर देंगे, तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन हमारी बात कुछ विशेष लगे, तो इसीलिए हम वो वीडियो के माध्यम से और जो अति विशिष्ट बातें हैं वो कहने का इसमें सिस्टम विकसित किया गया है। दूसरा जो तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, दूसरा तथ्य ये है कि अगर हमारी तैयारियां कमजोर है, हमारी तैयारियां कमजोर है, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, हमारे मतलब हम ऐसे ही, तो उनको अंदाज नहीं लगेगा कि आपका क्या मिशन है, आपका क्या अभियान है, आपकी बातों से ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जितनी अच्छी तैयारियां होगी, जितनी अच्छी सामग्री होगी, जितना अच्छा बैग होगा, जितने अच्छे प्रोडक्ट के, यानी उनको पूरा अभियान का वो जितना आप दिखा पाएंगे, तब जाके सामने वाला प्रभावित होगा। आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा अभियान है, ये तो हम जानते हैं ना, सामने वाले थोड़ी जानते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हम हमारे दिमाग से उनके दिमाग के लिए सोच लेते हैं, नहीं। तो क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, वो इस बात का ध्यान इन नियमों में रखा गया है, और यही आपने महसूस भी किया होगा। तीसरा जो तथ्य ध्यान रखा गया है, दुनिया में क्या है कि धोखा बहुत भरा हुआ है। क्या है? धोखा बहुत भरा हुआ है। इंसान, कुछ साथी इनकी आदत भी हो जाती है, उनको भी धोखा करना पड़ता है, चाहे मजबूरी में करो चाहे कैसे भी करो, लेकिन तो ये धोखा एक सामान्य जीवन में व्याप्त है। तो अगर हम बिना प्रमाण के, पुख्ता प्रमाण भी पुख्ता और बिल्कुल मतलब जिस पे डाउट नहीं किया जा सके, ऐसे प्रमाणों के बिना हम कोई भी बात करेंगे, कितनी भी प्रभावशाली करो, सामने वाले उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए प्रमाणों का होना बहुत जरूरी है। तो ये भी तथ्य को ध्यान में रखा गया है। अब आप थोड़ा सा भी गहराई में जा रहे होंगे तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि आप गंभीर हो जाएं। ये जो भी नियमों में एक एक बात कही गई है, उसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है, बहुत गहरी रिसर्च है, और मैं जो कह रहा हूं उसको आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि वाकई में ये बातें तो सही है। तो हम क्या होता है कि हम
अपने दिमाग से सोच लेते हैं कि नहीं ये बहुत बढ़िया अभियान है, बहुत इसमें तो सब कुछ सच्चा है, ये इसकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे। ये तो अपन जानते हैं भी, अपने जानने से काम नहीं चलेगा। वो जानकारियां सामने वाले तब सुनेंगे जब इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी तैयारियां मजबूत होगी। चौथा जो विषय ध्यान में रखा हुआ है वो है लोग क्या है कि एक धारणाओं से ग्रसित हो जाते हैं। उनके माइंड में एक सेट है कि यार ये इस तरह के जो भी आते हैं वो थोड़ा सा इनका कुछ उद्देश्य अच्छा नहीं होता है, या ऐसी कई धारणाओं, इनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, इसमें कोई ज्यादा सफल नहीं हुआ जा सकता है, ये ऐसे ही काम है, ये मेरे से नहीं होगा, वगैरह वगैरह अनेक तरह की धारणाओं से ग्रसित होते हैं लोग। तो एक से एक टीसी छापड़ा हथिन यस लाइव चल तो अनेक धारणाएं अब उनको पाली हुई है। अब आप उनको तोड़ नहीं पाए अगर ठीक से आपकी प्रस्तुति में वो चीजें नहीं है तो आपकी बातें सब उनके लिए टीसी छापड़ा थे जो वो कुछ नहीं मानने वाले। तो इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं कि आप उनकी धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ पाए, तभी आपकी बात को तवज्जो मिलेगी। और नेक्स्ट है, आपने अपनी बात कितनी भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत की हो, आपने ये जो 3-4 तथ्य बताए इनका भी निदान निकाल दिया हो, उनकी धारणाओं को भी आपने तोड़ दिया, उनको विश्वास भी दिला दिया, प्रमाण भी खुद अच्छे बता दिए, तैयारियां भी बहुत अच्छी थी, अभियान का भी पूरा उनको चित्रण करवा दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया, लेकिन इंसान की फितरत तो नहीं कहेंगे, इंसान का एक मस्तिष्क का एक सिद्धांत है कि वो थोड़े दिन में कितनी भी प्रभावशाली बात हो उसको भूल जाता है। हम भी भूलते हैं, दुनिया भी भूलती है। इसलिए क्या करना होता है, किसी भी साथी को बहुत अच्छे से प्रभावशाली तरीके से करके अभियान में शामिल करो या यूजर बनाओ, उससे वो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, ये हमें नहीं सोचना है। शुरुआती 7 दिन में विभिन्न गतिविधियां अच्छे से उनके साथ करना जरूरी है, तभी थोड़ा थोड़ा उनकी याद में, थोड़ा थोड़ा उनके उसमें आएगा। हम कई बार सोचते हैं कि ये किया फिर क्या हो गया, पहले तो बहुत तैयार था, पहले तो उसने बहुत पसंद किया, वो बाद में वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसका कारण ये होता है कि हम एक बार करके और छोड़ देते हैं। तो इसलिए शुरुआती 7 दिन में बहुत सारी गतिविधियां हमें करनी होती है, तो ये भी इन नियमों में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि परिणामों के बिना परिणामों के बिना ज्यादा दिन कोई भी प्रेरित नहीं रह सकता है। आपने उसको मोटिवेट किया, सब कुछ किया, वो भी सब कुछ हुआ, लेकिन अगर रिजल्ट ही नहीं आ रहे बहुत दिनों से, तो कोई परिणाम नहीं है, कोई उसका समूह नहीं बढ़ रहा है, कुछ उसको थोड़ा बहुत इनकम वगैरह नहीं आने लगा है, महीने 2 महीने 3 महीने निकल गए, कुछ भी शुरुआत नहीं हुई है, तो आप उसको ज्यादा देर तक प्रेरित नहीं रख सकते। इसलिए ये भी इन नियमों में ध्यान रखा गया है कि भाई पहले जो 7 दिन के भीतर उसके समूह की शुरुआत हो जानी चाहिए, 3 दिन के भीतर, ताकि थोड़ी शुरुआत होगी, थोड़ा आगे बढ़ेगा और परिणाम आएंगे, बाकी सब चीजें ठीक होगी, तो एक्टिव होगा ही होगा सर, बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएगी। आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से सारे लॉजिक समझ में आ रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, इतना थोड़ा सा जो हम आदत में जो पहले चल रहे थे उसको पूरा का पूरा बदलकर हमें थोड़ा सा ये गतिमान क्यों बनाया गया, हमें इतनी तैयारियों के लिए क्यों कहा जा रहा है, ये 3 दिन की क्या जरूरत है, आराम से भी तो कर सकते हैं थोड़ा, ये अनेक जो कारण है ना वो आपको अब समझ में आ रहे होंगे कि ये बहुत ही साइंस है, गहरी साइंस है। और चलिए आगे का भी लॉजिक समझते हैं, आगे का तथ्य समझते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या होता है, आपके उत्पाद कितने ही अच्छे हो, आपके उत्पाद
कितने ही अच्छे हो, लेकिन आपने अगर प्रभावशाली तरीके से उनको प्रस्तुत नहीं किया, उनको टेस्ट नहीं करवाया, उनकी कोई जरूरी बहुत अच्छी तरह से प्रभावशाली तरीके से नहीं बताया, तो वो उत्पाद अच्छे आपके लिए है, उसके लिए वो अच्छे नहीं है। उसके लिए तो वो सामान्य है। हो सकता है बाजार में जो विज्ञापन देखकर जो उसके दिमाग में बैठा हुआ है वो उससे कमजोर समझ सकता है। जब तक आप उसको प्रभावशाली तरीके से नहीं बताएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट करवा के उसके बारे में अच्छी अभिव्यक्ति नहीं देंगे, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य है ये, और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। प्रोडक्ट को बारे में चाहे टेस्ट करवाना हो, चाहे वो कंपैरिजन किट के माध्यम से समझाना हो, चाहे उनके उदाहरण बताना हो, चाहे आपकी अभिव्यक्ति हो यानी आपका वक्तव्य हो, सब बातें बहुत परफेक्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यों के आधार पर ये सब कुछ बनाए गए। नेक्स्ट जो तथ्य ये है कि आप चलो आप तो नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हो, आप प्राण गीत भी सुना दिया, आपने वीडियो भी दिखा दिया, आपने वो डॉक्टर बेदी जी का भी स्पीच भी सुना दिया, सब कुछ कर दिया। चालू होता, लेकिन नए आदमी की जीवन की प्राथमिकता क्या होती है? नए आदमी की जीवन की प्राथमिकता पहले ये नहीं है नए भारत का निर्माण या देश की बात। उसकी प्राथमिकता पहले सबसे पहले वो अपने जीवन की जरूरतें हैं, वो तो उसके लिए जी रहा है, वो उसकी प्यास है। अभी वो सब बात की बातें हैं। जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हम हमारे सिस्टम में आएंगे, तो हो सकता है सोच बदलेगी, जो भी होगा। लेकिन और वो बातें करनी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करनी हो, क्योंकि अभियान का जो मोटा स्वरूप है वो तो बताना ही है, लेकिन वो उससे कनेक्ट नहीं होगा। उसको लगना चाहिए कि मेरे जीवन की जरूरतें इससे पूरी होती है, ये पूरी हो सकती है, मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, मेरे तो बहुत सारे जो काम बकाया था वो इससे पूरे हो सकते हैं। तो वो अपन जो 4 सवाल पूछना या जो बाकी सब चीजें बताना, जो जीवन के बाद की इसमें जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, टाइम मनी का, वो सब भी जो एक सही जगह पर सही तरीके से वो सब भी बताना पड़ता है। तो और ये भी चीजें सारी इन नियमों में रखी हुई है कि आप होम मीटिंग करके उनको पहले उनके टारगेट सेट करवाओ, 4 सवाल पूछो, ये हर चीज को समय के अनुसार कि अभियान की गरिमा भी कम ना हो, हमारा जो एक बड़ा स्वरूप है राष्ट्रहित का वो भी हम प्रस्तुत करें, प्रोडक्ट को भी अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, लेकिन सामने वाले की जीवन की जरूरतों का भी जिक्र उसमें आए। तो इस सारा नियमों में एक एक चीज को बहुत वैज्ञानिक तरीके से शामिल की हुई है। एक और जो तथ्य इसमें क्या ध्यान में रखा गया है, नए लोग जो होते हैं ना, ज्यादातर नए साथी जिन्होंने जीवन में कुछ अलग तरह से जिया, वो कुछ नया सीखने से एक डर लगता, वो ज्यादा कोशिश नहीं, उससे बचना चाहते कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना ना पड़े, नया कुछ सीखना ना पड़े और ऐसे ही कुछ हो जाए, ये एक प्रवृत्ति रहती है। लेकिन सीखे बिना तो काम नहीं चल सकता है, विस्तार कैसे होगा, गुणात्मकता कैसे आएगी, और हम अकेले तो कुछ संभाल भी नहीं पाएंगे। तो वो भी इसमें बार बार इसमें जिक्र किया गया नियमों की, भाई आप उनको साथ में रखो, ये करो वो करो, सिखाओ, हल्के हल्के से शुरू करो, प्रेम से शुरू करो कि उनको कंफर्टेबल लगे, उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दो। तो ये ऐसे तथ्यों का इसमें सारा शामिल किया गया है। हम पुरानी आदतों के आधार पर उन तथ्यों को इग्नोर करें, वो आपकी इच्छा की बात है। बाकी इसमें कोई भी फालतू चीज नहीं है, कोई गैर जरूरी चीज इसमें कुछ भी नहीं है। एक और तथ्य जो ध्यान में रखा गया है कि कोई भी इंसान दूसरों पर निर्भर होकर थोड़े दिन आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, लेकिन पूर्ण जीवन को सफल नहीं बना सकता। तो आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, और इसके लिए इसमें वो भी विषयों को कि हर साथी को थोड़े दिनों में आत्मनिर्भर वो कब बनेगा, जब जिम्मेदारी आएगी, जब कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ मौका मिलेगा, तो बोलने का सबको मौका देना, सीखने का मौका देना, जिम्मेदारी देना, ये सब भी बहुत जरूरी है। देखा गुरुकुल का क्लास चला था। हाँ
समूह का जब विस्तार होने लगता है, जब हमारा समूह बढ़ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बड़ा होएगा तो लीडरशिप भी बढ़नी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि वो केवल अपना अभियान प्रचारक तक बना रहे, फिर एक मैनेजमेंट भी देखना होता है, फॉलोअप भी करना होता है, स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग भी करना होता है। तो पदवी जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए, ये भी इन नियमों में अच्छी तरह से ध्यान में, यानी इसमें बहुत दूर की सोच तक, मतलब आप आज यात्रा शुरू करो, आप डायमंड तक बन जाओ या आगे तक बन जाओ, वो सारी चीजों को बीज, किसी भी चीज का बीज आज डालेंगे तो जब जाके वो फ्यूचर में वृक्ष बनेगा। अचानक से हम जाके कि पहले 5 साल तक तो ऐसे ही किसी को चलाते रहे, उसको कुछ मौका नहीं दिया, उसको अवसर नहीं दिया, उसको जिम्मेदारी नहीं दी, और 5 साल बाद बोले कि ये इतना बड़ा साथी हो गया लेकिन ये कुछ ज्यादा करते नहीं, ये उनकी किसी की कोई गलती नहीं, ये सब हमारा तरीकों की गलती है, ये तरीकों की गलती है। नेक्स्ट जो विषय है, जब आप किसी भी साथी को कुछ भी बताते हो तो वो प्रथम दृष्टया क्या देखता है, वो आपको देखता है, आपके व्यक्तित्व को देखता है, आपके सारा जो एक लहजा है, आपका शिष्टाचार है, आपका जो आचरण है, आपकी जो वेशभूषा है, आपका जीवन का क्या, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका समाज में क्या स्थान है, ये सारी चीजें देखता है। तो इसलिए ये सारी चीजों पे काम गुरुकुल में भी हम करते हैं और इस नियमों में भी इस चीजों को शामिल किया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो आई चुकी तथ्य, फिर भी मैं इसको बहुत क्लियर करना चाहूंगा। कोई भी साथी को आप आरसीएम बताते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेता है। आप थोड़ा सा, क्योंकि मनोविज्ञान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेता है। पहला डिसीजन वो लेता है कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। आप कई बार आप देखा होगा, अपने नए उमंग प्रोग्राम यहाँ भी करके देखा, और जब हम उसको सब कुछ समझा कि उनका लेते हैं ना कुछ नए साथी, चलो आप बोलिए क्या बोलते हैं, तो आपने ध्यान दिया वो क्या बोलते हैं? वो ये नहीं बोलते हैं कि ये अभियान बहुत अच्छा है, मैं वो एक ही बात बोलते हैं कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और मुझे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। आप ध्यान दिया कभी आप? यानी इंसान सबसे पहला डिसीजन, उसको अभी केवल ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट का काम है कोई, और मुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। फर्स्ट डिसीजन उसी पे चलता है, और वो डिसीजन पक्का हो गया और वो यूजर बन गया ना, आगे के डिसीजन होना की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्ट बहुत मुख्य है। पहला प्रोडक्ट का डिसीजन लेगा, फिर दूसरा डिसीजन लेगा कि मैं इस आरसीएम में शामिल हूं कि ना हूं, फिर तीसरा डिसीजन लेगा कि मैं इसमें टाइम दूं, क्या मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, क्या मेरे लिए कुछ ये काम का होगा। कम से कम थर्ड, ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं, फिर और ज्यादा हो सकते हैं कि मुझे, जो बहुत सारे साथी बाद में डिसीजन लेते हैं कि मुझे पूरा ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इसे स्टेप बाय स्टेप डिसीजन होते हैं। तो अगर पहला डिसीजन ही वीक है तो आगे के डिसीजन तक पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हमें प्रोडक्ट की तैयारियों में तो जो इन नियमों में बताया गया है उससे भी ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, उससे भी ज्यादा, उससे कम नहीं। और क्या उसमें श्रेष्ठ कर सकते हैं, ये डिसीजन पक्का हो गया तो यूजर भी कोई बनेगा ना, तो आपको स्थायी यूजर बनाने में आसानी रहेगी। तो पहला एक्सपेरिमेंट, पहला चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट देने चाहिए, हेल्थ से जुड़े हुए प्रोडक्ट देने चाहिए, प्रोडक्ट बताना बहुत प्रभावशाली तरीके से चाहिए, रिजल्ट बहुत बनाने चाहिए, और शुरुआत में फॉलोअप बहुत अच्छा करना चाहिए। ये एक बेसिक है। और ये सारी चीजें हमको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, हम कहाँ मिसिंग कर जाते हैं, कहाँ चूक कर जाते हैं। आरसीएम कोई नहीं करना चाहता ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया करेगी, पूरी दुनिया इसके साथ आएगी। बस हम कहाँ मिस कर जाते हैं उसको हमें समझना है, कहाँ हम लीडरशिप विकसित करने में या कहाँ उनको सक्रिय करने में कहाँ मिस कर जाते हैं, बताने में क्या मिस कर जाते हैं, फॉलोअप में क्या मिस कर जाते हैं, कहाँ हम नियमों को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं, वो आप समझ
पाएंगे कि क्यों इतना सब कुछ बनाया गया है, 3 दिन का टाइम ही क्यों दिया गया, ये 7 दिन का टाइम ही क्यों दिया गया है, पहले लिस्ट क्यों बनानी है। आपको सारी क्रियाएं समझ में आ जाएगी कि ये सब क्यों किया गया है। ज्वाइन होने के बाद निष्क्रिय होने का सबसे बड़ा कारण होता है, क्या कारण होता है, ये नहीं कि मतलब वो इनकम का वो सब बात की बातें हैं, सबसे बड़ा कारण होता है प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं बताया जाता। मतलब उसको ये दिमाग में आए नहीं कि राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल जो है, इसके अलावा कोई ऑयल खाने का कोई सोचना भी नहीं चाहिए जीवन में। और वाकई में ये सत्य है, लेकिन हम उसको पेश नहीं कर पाए, फिर पूरा ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खरीदा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यूजर तो बना रहता, चलो काम तो बहुत सारे साथी नहीं कर सकते हैं, नहीं टाइम भी नहीं होता या रुचि नहीं होती, वो संभावित है। कईयों का क्या अलग अलग तरह का नेचर होता है, वो संभावित है, लेकिन प्रोडक्ट तो हर इंसान यूज करता है। लेकिन हमने प्रोडक्ट का बताते समय कोई कमी रखी, ठीक से नहीं बता पाए, फॉलोअप नहीं किया शुरू में, क्योंकि आप ठीक से बताओगे तो थोड़े दिनों में तो भूलेगा। तो एक बार पक्का करने तक फॉलोअप अच्छा करना पड़ता है, जो फॉलोअप के तरीके में हम सीखते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है, ये हमको दिमाग में रखना है कि हम प्रोडक्ट बताने में जो भी कटौती या जो भी कमियां रखते हैं ना, उसको नहीं रखना, बल्कि इसको बहुत अच्छे से। और आज जो भी साथी सुन रहे हैं, सीनियर साथी सुन रहे हैं, तो आप इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझें, आप खुद विश्लेषण करें, और इन चीजों पे अच्छे से अगर काम करवाया जाए तो आरसीएम तो घर घर में जा सकता, सभी सक्रिय होंगे। ये तो उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हर कोई प्रोडक्ट यूजर बनेगा और उससे हमारा काम हो जाता है। सक्रिय भी होने वाले हैं, धीरे धीरे सक्रिय भी होंगे, पर प्रोडक्ट यूजर सब बन जाएंगे, हो गया ना काम, और क्या करना। सक्रिय का मतलब क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा अच्छे से काम करने के विषय है सारे। तो एक और जो तथ्य इसमें ध्यान में रखा हुआ है, कई बार क्या इंसान की एक आदत हो जाती है घरेलू प्रोडक्ट यूज करने की, कि वो आदत है कि जब भी प्रोडक्ट जरूरत हो वहां से लाना, या ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, ये फलाने ब्रांड का लेके आ जाना। जैसे किसी की भी कोई ब्रांड की आदत पड़ी हुई, तो वो आदत बन चुकी है, सालों से बनी हुई है, तो उस आदत को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो ये भी कुछ कुछ मिलता जुलता तथ्य है प्रोडक्ट की आदत वाला। आप में से भी, और आपको आसपास आपके रिश्तेदारों में आपके बहुत अच्छे मित्र है, रिश्तेदार है, आपने देखा होगा कि उनकी हैबिट बनी हुई है, आपने कभी बताया तो उन्होंने ले भी लिया, लेकिन फिर वो भूल जाएंगे, क्योंकि उनकी हैबिट है, वो सिस्टम बना हुआ है। तो उस आदत को चेंज करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा बनाएं कि फिर आपके प्रोडक्ट की आदत बन जाए। तो ये कुछ ऐसे तथ्य है, इन तथ्यों के आधार पर ये सारे नियम बनाए हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये नियम ऐसे ही नहीं है, मामूली नहीं है, ये किताब में भी सारे तथ्य लिखे हुए हैं और ये इशारे हैं, बाकी आप खुद भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। दुनिया की मानसिकता को हमें समझना होगा, मनोविज्ञान को समझना होगा। और मैं कई बार जिक्र करता रहता हूँ कि आरसीएम प्रोडक्ट का बाद में है, पहले मनोविज्ञान का कार्य है, दुनिया के मनोविज्ञान। क्योंकि आरसीएम एक्चुअल में तो हम सभी जानते हैं कि आरसीएम हर जन की जरूरत है, हर जन के जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, सारा एकदम सब कुछ रीजनेबल, सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ श्रेष्ठ और जीवन के संपूर्ण विषयों पे हर जन के लिए अच्छा है। हमारे कार्य में क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या और सुधार करने की जरूरत है, इस पे ध्यान देना है कि आरसीएम घर घर जाएगा और बहुत सीरियसली देना पड़ेगा। हल्के में न लो, लापरवाही न करो, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज थोड़ा कर लिया, नहीं भैया, इसमें तो बहुत गहरा हमें डूब जाना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी कार्य है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा और हम सब साथियों के विचार सुनेंगे कि क्या क्या बदलाव अब वो लाएंगे और वास्तविक विचार व्यक्त करने और कुछ क्रांतिकारी होना चाहिए।
इसी पुस्तक पर आगे हम और चर्चा करेंगे कि क्या क्या बातों का और ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय जिससे सबसे ज्यादा अभ्यास हमें करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में बिठाने की जरूरत है। ये बहुत ही पावरफुल विषय है और ये बुक भी बहुत अच्छी है, आपको जरूर बार बार पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ एक बार नहीं, बार बार पढ़नी चाहिए। इतनी पढ़नी चाहिए कि हमारे रोम रोम में, हमारा हर सोच सोच में ये सारे तथ्य बैठ जाए, हमारे उन तैयारियों के प्रति एक नजरिया बदल जाए, बहुत गंभीरता आ जाए और हम बहुत सारे साथियों को इस तरह से डेवलप कर सके, तैयार कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इतना लिया। ये सब साथी अपना अपना हैंड रेस कीजिए। और सर जो सक्रियता के 21 गोल्डन रूल्स के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक जो बात सर आज किए, जो कि बुक में भी है, आइए आप उनसे बताइए। तो रूपा दास मैम के नाम से सर है, सर आइए जी। सर अनम्यूट कीजिए जी। यस सर, आज सर ने जैसा बताया कि जैसे बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, तो हम लोग कम से कम अपनी जो तेल है, जैसे मार्केट में उस तरीके की कोई तेल नहीं है, तो कम से कम उन्हें अटैच कर सकते हैं कि आप कम से कम तेल इस्तेमाल करें, तो उनको बता सकते हैं। तो सर ये चीजें जो है काफी अच्छी रहेगी, वो अच्छा लगा और इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक यू सर। थोड़ा सा हमको क्या समझाने के लिए कुछ उदाहरण देने पड़ते हैं। उदाहरण को नहीं, तथ्य को पकड़ना मेन। यस सर। वो तो उदाहरण बताया था कि ऐसे तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल के प्रोडक्ट तो बहुत सारे को अच्छी तरह से बताएं, कराएं, फॉलो अप करें लगातार, और सारी जितनी भी तैयारियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। वो तो उदाहरण दिया था कि तेल भी नहीं खरीद रहा, तो हमने केवल तेल ही दे दें और बाकी का नहीं दें। मेरे ख्याल से ये पॉइंट को थोड़ा सा और चलिए बढ़ते हैं। जी सर। अनिल सर आइए, रतलाम से। सर अनम्यूट कीजिए सर। अनिल सर आप अनम्यूट कीजिए जी। कोई दिक्कत है? राजू सर आइए। धन्यवाद सर। सर ने आज बहुत अच्छे हमें हम सारे को ज्ञान दिए हैं। तो मैं सर के जो भी बातें मैंने नोट किया हूँ, 2 पेज हो गए हैं, तो मैं सारे नियम को मैं अच्छी तरह से फॉलो करूंगा और इस पे कार्य करूंगा। एम के रॉय सर आइए। नमस्कार सर जी। आज को जो बात सर ने कहा कि 21 गोल्डन रूल का बारे में, उसको एक एक चीज हमको बारीकी में सोचना चाहिए। पहले जो है समूहों में जाना है, तो क्यों समूह में जाना है? हमारा ब्रेन में एक मैसेज बन गया कि जहां भीड़ है, जहां ज्यादा लोग है, वही ठीक है, वो ठीक बताते हैं। तो अगर हम 2-3 आदमी को साथ लेके जाएंगे तो उसको मन में ये बनेगा या नहीं, वो अकेला झूठ कह सकता है, लेकिन जब 2-3 आदमी को लेके आए हैं तो उसको इमेज अलग बनेगा। ऐसे एक कुछ रूल तो है, हम थोड़ा जीत में बता देना चाहते हैं कि अगर इसको पीछे जो मनोवैज्ञानिक कारण है, अगर हम वो कारण के ढूंढ के सोच ले और मान ले सर को बात, तो हमको बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए प्रोडक्ट का डेमो तो होना ही चाहिए, सटीक तरीका से होना चाहिए, प्रोडक्ट टेस्टिंग तो होना ही चाहिए, और जो लहजा है प्रोडक्ट का बारे में, सिस्टम के बारे में, हमारा एटीट्यूड के बारे में, कि अभियान के बारे में पूरा से पूरा हम अच्छा से बता दें, तो हर व्यक्ति यहाँ एक्टिव हो सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के लिए विराम देते हैं। जय आरसीएम। जी सर। रविदास सर आइए। जी सर, धन्यवाद। कई सुनहरे नियम को सर ने कहा कि कोई नियम नहीं है, वैज्ञानिक सर है, और इससे हमें
वैज्ञानिक तरीके से देना चाहिए। जैसे सर कुछ पॉइंट वाली बात करूँ कि जो सिस्टम में आते हैं गुस्से हो जाते हैं, तो वो अगर हम सही रूप में प्रोडक्ट का, अपने इस प्रोडक्ट का, सभी प्रोडक्ट का सही तरीके से प्रमोशन किया जाए या सही तरीके से उनको संतुष्ट कर दिया जाए, तो वो ऐसे होकर एक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन परमानेंट प्रोसीजर हो सकता है और अपने स्वास्थ्य को अपने परिवार तक पहुंच सकता है। सर एक जो ये बुक हमारे पास है, और ये बुक आज मैंने 4-5 दिन पहले मंगाया और मेरे टीम में 40 लोगों के पास में पहुंच चुका है। मैंने 50 बुक का ऑर्डर फिर कर दिया है सर। गजब की पुस्तक है, मैंने इसको 5 बार पढ़ा हुआ है और मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा और इसी सुनहरे नियम को सर पूरी एक रूपता ज्ञान की तरह मैं लागू करूंगा। धन्यवाद जी सर। प्रिंसिपल सर आइए। जी सर, बिल्कुल सर। और जैसा कि आदरणीय गुरुदेव ने बताया कि इन पॉइंटों पे फोकस करना है, फोकस तो है लेकिन उस तरीके से नहीं है, और संकल्प लेते हैं सर अब और अच्छे तरीके से इन पॉइंटों को फोकस करेंगे और पूरी टीम को एकजुटता और एक साथ लेकर चलेंगे और समूह के साथ ही प्रचार अभियान को दिखाना है और बहुत अच्छे से इस पर कार्य करेंगे सर। ओवर टू सर। प्लीज, जो कि परशुराम बोल के कोई साथी है सर, आप अपना फोन से दूर रहिए क्योंकि आपका जो ये हो रहा है, बार बार व्हाइट बोर्ड को आप टच कर रहे हैं सर। परशुराम आपका नाम से कोई आ रहा है, प्लीज दूर रहिए इस स्क्रीन से। खबीरुद्दीन जी आइए, खबीरुद्दीन शेख सर आइए। जी सर। सर वैसे तो सब कुछ हमें तो पहले से ही पता था, ऐसा हमें लगता था सर, लेकिन आज मतलब मुझे इतना क्लियर हुआ कि सर जो कह रहे थे कि क्यों 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 को दोस्त बनाना है, और आज सर ये बातें सब कुछ क्लियर हो गया सर। ये 21 गोल्डन रूल को हमें क्यों मतलब मानना चाहिए, इसके पीछे जो लॉजिक है सर, ये बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। भैया ने बहुत सही बोला कि क्यों बने हुए, वो चला था कहाँ चला था। आप सभी साथी बहुत अच्छे बात कर रहे हैं। तो चलाइए, तो आज एनालिसिस जो करना है, कोई भी रहा है ये करना है कि किन नियमों को हम इतना महत्वपूर्ण नहीं मान रहे थे, हम पालन तो कर रहे हैं, पर हम किसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम उनको उतना वेट नहीं दे रहे हैं कि यार ये तो, क्योंकि या तो अपनी पुरानी आदत की वजह से या सामने वाले को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जब दिल में ये बैठ जाएगा ना कि ये जरूरी है और ये इसमें बहुत बड़ा कुछ राज छिपा हुआ है, इस सब के पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जैसे आप कन्विंस होंगे आप दूसरों को भी कन्विंस करने लगेंगे। तो हम सबको केवल ये चेंज करना है कि आप किनको थोड़ा सा लाइटली ले रहे थे, आज अब उन सारी चीजों पे बहुत मजबूती से कार्य करेंगे और पूरे आरसीएम परिवार में इन नियमों के प्रति एक बड़ी चेतना जागृत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे ही याद दिला देता हूँ। जी सर। सुरेश सर आइए। सुरेश जी। थैंक यू सर। सबसे पहले सर हमें लोगों की जो धारणाएं बनी है, पुरानी धारणाएं, उसको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो 40-50 सालों से बनी हुई है और वो जो धारणाएं बनाई है वो स्टार लोगों ने बनाई है। कि हम बचपन से सुनते आ रहे कि वॉशिंग पाउडर निरमा, तो किसी भी निरमा को निरमा ही बोलता है, वो फील को भी निरमा बोलेगा, घड़ी को भी निरमा बोलेगा, पानी की बोतल बिस्लरी, तो कोई भी बोतल को बिस्लरी बोलता है। तो बस यही धारणाओं को तोड़ना है और लोगों को 2 बातें समझाना है। एक तो हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं और दूसरी बात उनके बजट में है, कि गरीब इंसान भूत को नहीं डरता है, वो डरता है बजट को। थैंक यू सर। नहीं, अपने को अपना आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है आज यहाँ पर, कि हम किस नियम को उतना गैर जरूरी समझ रहे थे। तो आज थोड़ा सा हमें समझ में आया, तो अब उसको भी इम्पोर्टेंट समझेंगे, खुद के बारे में ही यहाँ बात करेंगे तो अच्छा है। बाकी तो हम समझाने का काम तो हो गया, बुक में भी लिखा हुआ है, अपनी बातचीत भी कर ली, तो अब दूसरों को समझाने का विषय खत्म हो चुका है। तो फिर अपना आत्म विश्लेषण करना है,
इसी से उन्नति होगी। एस के सिंह, कौन है एस के सिंह? थोड़ा सभी साथी मोबाइल से दूर रहेंगे। कुछ ज्यादातर साथी को तो आइडिया है, लेकिन कुछ नए आते हैं तो गलती से वो स्क्रीन का बार बार टच कर लेते हैं। जी सर। चलिए राजेश सर आइए। हमारा नंबर का जी बता। सर, लोगों की धारणाओं को तोड़ने से पहले खुद की धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा सर। जो इस नियमों के लिए जो हमारे पूर्व से बैठा हुआ है, जैसे मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता रहता था कि 3 दिन में वो एक लेवल अपन पूरा कर सकते हैं, 2 का 4 कर सकते हैं, 4 का 8 इस तरीके से कर सकते हैं। अभी भी वो मतलब नहीं हो रहा था, पर उसको मैं उसके लिए करूंगा सूक्ष्म का अभ्यास कि ये हो रहा है, और उसी से मन की शक्ति, जब अवचेतन मन में ये प्रोग्रामिंग होगा तभी ये हो पाएगा सर। और मैं प्रोडक्ट के ऊपर विशेष फोकस करूंगा, पंच लाइन तैयार करूंगा, कीमत से पहले गुणवत्ता पर फोकस करूंगा, और एक मॉडल की तरह जैसे घटिया प्रोडक्ट को विज्ञापन के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करके लोगों के दिमाग में बिठा दिया जा रहा है, हम वो तैयारी करेंगे सर। हम ऐसे मॉडल तैयार करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर हम बनेंगे सर। वेरी गुड राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले खुद की धारणाएं तोड़ो, खुद की आदतें बदलो। चलिए बहुत बढ़िया। यस, चलो बीएल गौतम जी। जी आज सर ये महसूस हुआ है कि जो मनोवैज्ञानिक तथ्य सर के द्वारा बताए गए हैं, और सर ने अभी लास्ट में एक बात बोली थी कि पहले हमें अस्थायी प्रोडक्ट यूजर बनाना, और फिर वो स्टेप बाय स्टेप एक इंसान चलता है तो RCM में अभियान में वो शामिल होगा, और फिर उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि मेरे वाकई में सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं और मैं देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो ये जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है सर, सारी जो बातें सर ने भी की है, इसी 3-4 बातों के इर्द गिर्द की है। और मैंने ये महसूस किया कि सर जैसे हमारा वाइटल, हमारे बॉडी है वाइटल, हम जो हर एक वाइटल के बिना हम जी नहीं सकते। मुझे आज मतलब ये महसूस हो रहा है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक तथ्य बताए कि एक एक मनोवैज्ञानिक तथ्य कितना इम्पोर्टेंट है। सर मैं एक को भी छोड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित ही नहीं रहूंगा। ये आज सर के द्वारा बताई गई बातों मुझे महसूस हुआ है सर। बहुत सारी चीजें सर आज प्राप्त हुई है सर, इस पे 100% सर अमल करेंगे और काम करेंगे सर। एक बहुत अच्छा भैया। समीक्षा। समीक्षा मैम आइए। धन्यवाद सर, बहुत दिन बाद में तो बोला है सर। और जैसे कि सर बता रहे कि 21 सुनहरे नियम का पालन करने की तो सर मैंने भी शुरुआत कर दी है। और जैसे कि जब मेरे से पहले भी नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे करूँ नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब समूह के साथ जाना शुरू की और नए तरीके मैंने ढूंढना शुरू किया सर, और उन नए तरीकों पे मैंने काम किया तो मुझे रिजल्ट भी आ रहा है। तो थैंक यू सर, इसलिए बताना चाहती हूँ नए तरीके से काम करने और धारणाएं। और सर का जो बुक है जीवन एक खोज और चुनौतियों से मुकाबला, जब वो पढ़ती हूँ और अपने आप से रिलेट करती हूँ ना सर, तो ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है जो हम उससे समझ नहीं पा रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बुलाइए इसका भी। जी अजय सर आइए। अजय जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मेरा सर जैसे कभी फील्ड में जो जाते हैं ना, तो वहाँ पर सारा प्लानिंग जो है अभियान प्रचार के लिए जाते हैं तो सारा प्लानिंग अच्छे से होता है। और कभी कभार मेरे से जो मिसिंग जो होता है सर, प्रोडक्ट टेस्ट करवाना। प्रोडक्ट जब कहीं करवाते हैं बेहतर रिजल्ट होता है, लेकिन कभी मिसिंग हो जाता है मेरे से। ये जो है अब से मैं कभी इस तरह का जो है गलती नहीं करूंगा, ये जो है आगे से नहीं होगा। और दूसरा बात क्या है कि सर फील्ड में कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बोलते हैं अभी आदरणीय सर जो बताए गुरुदेव, क्या कि अपना जो है डिसिप्लिन या फिर जो है ड्रेस कोड, ये सारा बहुत सारी बातें, जैसे बात करने का लहजा, इस पर जो बहुत ज्यादा यानी कि बात करने का जो प्रभावशाली तरीका है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। नरेश सर आइए। सामने वाला हमारे भाव को देखता है कि हमारे भाव कैसे। सबसे पहले हमारा भाव देने का होना चाहिए,
दूसरा मदद करने का भाव होना चाहिए, और तीसरा हमें प्रोडक्ट टेस्ट कराने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कंजूसी बहुत करते, प्रोडक्ट को कम देते। बिस्कुट रखो, नमकीन रखो, अपना खागरा रखो और अपना सोन पपड़ी रखो। अगर हम सामने वाले को 4 प्रोडक्ट टेस्ट कराएंगे ना, तो उसकी जो अंदर की सोच है ना, वो जगेगी और जगती है। सर मैं कंप्लीट बता रहा हूँ आपको कि एक डायमंड क्लब का हम 6 महीने में प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करा पाते। अगर हम इस हिसाब को भी लगा के अपने इस अभियान को कर रहे हैं कि हम 6 महीने तक डायमंड क्लब करेंगे और 1 महीने का डायमंड क्लब का हमें पीवी का पैसा आएगा, तो सर हमारा प्रोडक्ट भी जाएगा और लोग हमारे साथ भी आएंगे और हम पे विश्वास भी करेंगे। तो यही मेरा तरीका है जो मैं आज तक इस अभियान में काम कर पा रहा हूँ और आगे करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बता दी। अपने यहाँ तो फ्री भी मिलते हैं, तो फ्री का तो चलो टेस्ट कराने के लिए रख लो, तो भी कुछ बच ही जाएगा। तो सही कहा बोला, हम बहुत कंजूसी कर जाते हैं कि यार चले नमकीन का पैकेट खुल जाएगा, खराब हो जाएगा, बिस्किट खर्चा हो जाएगा। इतनी छोटी बचत में बहुत बड़े लाभ को खो देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हसरत अली सर आइए। जी सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर, आज सर का जो बात सुने हैं, मनोवैज्ञानिक तरीका जो सर ने बताया है, आज एहसास हुआ है सर कि हम अपनी तैयारी पूरी तरह से हम नहीं कर पाते हैं। जो 4 सवाल है उस पर ज्यादा जोर नहीं दे पाते हैं, और हमारे साथी जो हमारे साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं, उनको शायद मैं प्रोडक्ट सही ढंग से नहीं बता पाता हूँ, और इस वजह से आज मैं जो जितना उम्मीद करता हूँ उतना पा नहीं पाता हूँ। अब आज से मैं वादा करता हूँ कि इन सब कमियों को दूर करूंगा। जी, गीता देवी मैम आइए। अनम्यूट कीजिए मैम, गीता देवी मैम। जी सुधीर मुड़िया सर आइए। सुधीर जी। जयशंकर सर आइए। जयशंकर सर। जी सर, नमस्कार सर। मैं अभी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा मोड़ा बताता हूँ, उसका बाद सर मैं तुरंत जो है हम लोगों का जो डेमो का प्रक्रिया है वो शुरू करता हूँ सर। क्योंकि डेमो करने से क्या होता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है बाजार का प्रोडक्ट और हम लोगों का प्रोडक्ट। और सर वो मैं जो नया साथी का घर में वो करवाता हूँ, अपने टीम से करवाता हूँ सर, कि डुप्लीकेशन हो बहुत जल्दी। और जो मतलब 2-3 दिन हुआ जर्नी करवाने गए, 4 दिन, उसको लेकर मैं जाता हूँ नया साथी का घर में और उसी का हाथ से सब कुछ करवाता हूँ सर। और प्रोडक्ट का टेस्टिंग भी करवाता हूँ। और सर लेकिन ज्यादा नहीं करवा पाता हूँ, 3-4 करवाता हूँ सर प्रोडक्ट टेस्ट। तो सच में सर बहुत अच्छा टेस्ट प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं टीम से करवाता हूँ कि डुप्लीकेशन तैयार हो। ओके सर, जी सर। इतना गया जयंत कुमार टोला आइए। जी गुरुदेव। गुरुदेव, आज की जो बात थी, हमें कैसे प्रभावित ढंग से जाना है, ये बहुत प्रभावित है कि हमें देख के लोग हमारा इंडस्ट्री के बारे में जान पाएंगे कि हम किस तरह प्रस्तुति कर रहे हैं, और हमारा शब्द उनको प्रभावित करेगा कि हमारा सिस्टम किस तरह लोगों को उन्नति कर रहे हैं, लोगों के लिए काम करें। और मेरी तरफ से एक बात ऐड करना चाहूंगा। एक तो बात है, सभी को बहुत बड़े बड़े लोग बैठे गुरुकुल में, आप किसी को ना बता के हमें मिलीनियर माइंडसेट बना रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा हूँ, सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड। इसमें जो चीज लिखा है और आपकी जो बात बता रहे हैं वो अद्भुत है। जो साइंटिफिक वर्ड बोलते हैं ना, जो साइकोलॉजी वर्ड जो बोलते हैं मनोविज्ञान के ऊपर, वो बहुत प्रभावित है। क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमें मिलीनियर माइंडसेट बनाया जा रहा है। आने वाले समय में हम बहुत बड़े प्रभावित तरीके से हम इस देश को एक मिशन की तरह लेंगे, तो ये बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकती है हमारे देश में, और आरसीएम के माध्यम से आ सकती है। ये बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आइए संजय भैया। गुरुदेव, आज के गुरुकुल के माध्यम से जो हमने सीखा है वो एक
कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते थे जब लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, लेकिन आज हमें पता चला है कि ये सब उनका जो माइंडसेट पहले का बैठा हुआ है उसका नतीजा है, और उसको बदलने के लिए हमें आज के जो पॉइंट है बहुत ही कारगर साबित होंगे, जिसमें हमने देखा है कि परिणामों के बिना कोई भी साथी ज्यादा दिन तक प्रेरित नहीं रहेगा। हमें एक नए साथी को ज्वाइन कराने के बाद उसके साथ काम करके जितना जल्दी हो सके उसको दिखाना पड़ेगा कि वाकई में यहाँ पे जिंदगी बदल सकती है। और कुछ महत्वपूर्ण हो रहे हैं कि हमें उसकी प्राथमिकता को समझनी पड़ेगी। हम तो अपनी तरफ से एक नए भारत के मिशन में हैं, लेकिन हम जिसके पास जा रहे हैं उसको क्या चाहिए, अगर हमने ये समझ लिया और अगर वो पॉइंट उसके सामने अगर रखते हैं तो वहां पे भी उसका माइंडसेट यहाँ पे आ सकता है हमारे अभियान में। और मैंने एक चीज और महत्वपूर्ण समझी गुरुदेव के, जो व्यक्ति हमारे साथ आ गया है, जिस दिन हमने प्लान दिखाया या प्रोडक्ट शेयर किया, उस दिन से ज्वाइनिंग तक और ज्वाइनिंग के बाद एक अचीवर बनने तक और इस अभियान का सिपाही बनने तक हमें लगातार उसको फॉलो करना पड़ेगा, रोजाना उसके साथ बात। बिल्कुल सही बोला है। आइए कौन गया जी प्रणाम सर, बहुत शुक्रिया। और मैं रात में भी रीडिंग पर एक किताब परसों मैंने रायपुर से लिया है, और जो टॉपिक आपने आज रखे हैं उन्हीं बातों को ही मुझे पेज को मैं पढ़ रहा था। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, प्रथम दृष्टिया वाले जो वर्ड आपने इस्तेमाल किए थे वो वाली लाइन में पढ़ा था, और आज जो टॉपिक को आप ले लीजिए गुरुदेव। निश्चित रूप से ये जो किताबें हैं ये आज तक सबसे बेस्ट किताब है, इसमें इसको फॉलो करते हैं तो जो सोच रहे हैं ना एक महीने में बड़ा मल्टीप्लिकेशन ये हो सकता है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। संजय कुमार प्रधान। मैं जब ज्वाइन किया था वो पुराना जो प्रोसेस था और धारणा था, तो अभी जो मैं यहाँ गुरुकुल से आ रहा हूँ तो उसको तोड़ रहा हूँ। जैसे कि हम इंसान है तो वो पुराना धारणा इतना जल्दी नहीं जा रहा था, तो उसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ बहुत जल्दी इसको स्पीड में करने का। जी ईश्वर दयाल जी आइए। अगर हम थोड़ा एक एक लाइन में बोलेंगे तो ज्यादा साथियों का नंबर लिख पाएंगे हम। ईश्वर दयाल जी, हाँ बोलिए आप। अच्छा आपके कोई हेडफोन वगैरह लगा हुआ है क्या? और मैं जो है 25,000 वैल्यू करता हूँ, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं बहुत अच्छे हैं। मैं सेल भी करता हूँ, घर में भी यूज करता हूँ और लोगों को यूज भी कराता हूँ, और गोकुल में हर रोज आता हूँ और अपने 5-6 लोगों को बैठालता हूँ। जय हो गुरुदेव। बहुत बढ़िया। अच्छा ज्ञानचंद जी जय हरसिंह सर। बोलिए बोलिए सर। सर हमने यही सीखा आज के इस प्रोग्राम में कि हम जो प्रोडक्ट किसी को बताने जा रहे हैं तो वो उसका दमदार तरीके से जो प्रस्तुति करेंगे और साइंटिफिक तरीके से हम उनको बता पाएंगे कि इस प्रोडक्ट से हमें क्या लाभ है और इससे कैसे हम स्वास्थ्य पर काम कर सकते हैं। तो ये चीज है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने आज जो बताने की कोशिश की है कि केवल एक प्रोडक्ट के एक नियम, 2 नियम, 4 नियम ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें 21 के 21 ही नियम, चाहे वो तेजस में रजिस्ट्रेशन कराने का नियम हो, चाहे गुरुकुल में बुलाने का नियम हो, चाहे क्वालिटी टीम बुक बनाने का नियम हो, हर नियम के पीछे एक मजबूत क्यों जुड़ी हुई है। केवल एक नियम के पीछे नहीं, एक उदाहरण दिया तो केवल वो बात नहीं, हर नियम के पीछे मजबूत क्यों है, ये बिना मतलब नहीं बनाए हुए। तो सभी नियमों का बहुत अच्छे से पालन करना है, सभी का, किसी एक का नहीं, किसी आधे का नहीं। हमारे दिमाग में जो भी बैठी हुई है कि किसी नियम को हम कर रहे हैं, किसी को आधा कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, इसलिए क्यों को जानना बहुत जरूरी है। आज क्यों बताने की कोशिश की है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा ना पकड़े, सिंपल भाषा में बोले कि सभी नियमों को मजबूती से पालन करेंगे। राजकुमार रजक भी, राजकुमार रजक। ये हो चुके हैं। सबसे पहले आज आपके द्वारा जो बात की गई गुरुदेव जी तो वास्तव में सही है, लेकिन हम अपने नए साथियों के साथ जो भी करवाना चाहते हैं कुछ गोल्डन रूल पे, उस पर पहले खुद को इम्प्लीमेंट करना है। हम देख रहे हैं कि अभी नए साथियों के बीच जब बातचीत करते हैं
तो सबसे पहला नंबर है कि हम अपना खुद का जो पहनावा ड्रेसअप होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या प्रोडक्ट का नॉलेज जो होना चाहिए वो नहीं ले पाते। और कहीं ना कहीं मेरा फेलियर होने का कारण ये सारा कुछ बनता है। तो हम सबसे ज्यादा अभी इस पर काम कर रहे हैं और आगे इसको कंटिन्यू हम वीडियो नहीं देख रहे थे, अब वीडियो देखना भी शुरू कर दिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। पर मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप सभी पे ध्यान दें, एक दो नियमों पे ही ध्यान ज्यादा देने की बात नहीं करें। सभी नियमों पे ध्यान देंगे तो आपको रिजल्ट बहुत। दयानिधि जी। बहुत धन्यवाद सर, सबको बहुत धन्यवाद। तो ऐसे तो सभी को नियम को फॉलो करना है सर। खास करके मैं कंसिस्टेंसी के बारे में और ज्यादा दूंगा सर। जैसे कि हम लोग बताते हैं उसके बाद ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते यूजर को, तो यूजर को ध्यान देंगे तो और आगे बढ़ेगा सर। बाकी भी नहीं देंगे, बाकी सबको करना है सर, लेकिन ये छूट जा रहे हैं। गीता देवी जी। गीता देवी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, अपने हैंड रेज कर रखा। नीलम बोलिए। धन्यवाद गुरुजी, आपको प्रणाम दिल से। और हम संस्कृतता के 21 सुनहरे नियम पे लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे अभी कई भाई बोले कि हमको टेस्ट कराना है, तो सर हम महिलाओं के बीच में बैठते हैं तो अपना पुदीन हरा का जो हजमूला है उसको हम टेस्ट कराते हैं, तो चटकारा दे के महिलाएं बहुत खुश होती हैं और हमारा प्रोडक्ट भी सेल होता है मैं सर, और खुश भी होती हैं महिलाएं। और हम इसी नियम पे काम कर रहे हैं और हर प्रोडक्ट हमारा इतना अच्छा है कि हम हमेशा टेस्ट कराते हैं। जो अपना इंटीमेट वाश है सर, हम थोड़ा उस पे भी बात करेंगे, वो भी हमारा बहुत ही काम कर रहा है। हमारे नीलम जी है ना, आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप जो क्या नहीं कर पा रहे हैं उसको भी थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। कैलाश पाल। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर मैं फील्ड में जाता हूँ तो जो है प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियम कराने से रिजल्ट बढ़िया मिलता है। और प्रोडक्ट का मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आपको जो कर रहे हैं उसी को सुन लेते हैं, जबकि उद्देश्य होता है कि आप जो नहीं कर रहे उस चीज को और शामिल करें। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, तो उससे लाभ होगा। अगर जो कर रहे हैं उसी को अच्छा मान रहे हैं तो फिर लाभ क्या होगा, फिर तो मतलब नहीं है। आनंद राणा। ठीक सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, JRCM। हेलो, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर नाम मेरा सर आनंद राणा है सर, ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ सर। अभी समथिंग 3 से 4 महीने हुए हैं सर। और सर जैसे आपने ये पूरा बताया 21 रूल्स अपने, इसमें सर मेरे को एक ही चीज समझ में आई है कि हमारा जो RCM का मिशन है और आप गुरुओं का सबका मिशन है कि हर घर में प्रोडक्ट को अपन को पहुंचाना है। कोई से प्रोडक्ट तो हर घर में पूरे हिंदुस्तान प्रोडक्ट पहुंचाना। सर इसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा आपसे मैं बताऊंगा, उसके बाद आपसे जानना चाहूंगा सही कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। सर मैं क्या, जैसे मैं प्लान दिखाने जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरी टीम भी जाती है, चाहे वो ज्वाइन करे अदरवाइज ना करे, मैं एक छोटा प्रोडक्ट, चाहे वो अपना टूथपेस्ट हो, चाहे वो अपना हेयर ऑयल हो 9 रुपए वाला, मैं उनको दे के ही आता हूँ। बस देने से पहले एक छोटा सा उनको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो क्लिप दिखाता हूँ उस प्रोडक्ट की, उसका घर में दे के आता हूँ। इसका रिजल्ट मुझे ये मिला है कि मैं 10-20 घर में दिया, उसमें से कम 2 लोगों ने प्रोडक्ट लिए। उसके बाद उनका बड़ा वाला जो डब्बा आता है अपना टूथपेस्ट का, उसका वो मंगाया और रेगुलर सर वो मंगा रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता सर कहीं ना कहीं मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि उसके मैं शुरू में पैसे लेता नहीं हूँ, पर मेरा जो माइंडसेट में ये कहता है कि अगर 20 लोगों को बताया और 2 लोग अगर आते हैं तो वो जिंदगी भर RCM प्रोडक्ट यूज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 2 प्रोडक्ट करेंगे, 3 प्रोडक्ट करेंगे। चलिए भैया, थोड़ा सा टाइम का अभाव है। आप 21 नियम है वो बुक को पढ़िए, वो वीडियो सुनिए, सारे के सारे एजिटीज पालन करने, एजिटीज, कोई चेंज मत करो, वो सब बहुत लॉजिकल बनते हैं जी। नोरे जो भी नाम जय RCM सर। और जैसा कि अभी आपने आज की मीटिंग में बताया कि यदि हम आज बीज को बोते हैं तो आने वाले 2-3 साल में ही वो पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल मिलेगा सर। बिल्कुल सही है सर। कहने का मतलब हमें लोगों से मिलने के पहले अपना शिष्टाचार कायम करना है, अहोभाव हमें बनाए रखना है, और आखिरी में जब उनसे सारी बात हो जाए तो धन्यवाद जरूर बोलना सर। ये धन्यवाद बोलने की मुझ में कमी थी,
मैं सुधारूंगा सर। धन्यवाद। जय आपके हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप जो कोशिश करें कि आप किसी भी बात से थोड़ा थोड़ा लें, पूरा लें, पूरा करें, अच्छे से लें, और जो नहीं कर पा रहे उसको ध्यान देना है। बहुत सारे साथी जो कर रहे हैं उसी में ही अपनी सफलता ढूंढने का प्रयास करते हैं। रोज हमें बदलाव करना है, रोज कुछ नया लाना है। ज्यादा जिज्ञासा ये रहनी चाहिए कि मेरे से क्या मिस हो रहा है, क्या चूक हो रही है, उसको पकड़ना है। और ये जो नियम है ये सारे क्यों बने हुए हैं ये आज बताने की कोशिश की। जैसे ही क्यों आता है ना समझ में, वैसे ही हमें हमारी एक उसके प्रति गंभीरता बढ़ जाती है। तो क्यों हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो ये जो नियम बनाए हुए हैं आपको पता चल गया होगा कि तो आप बुक को पढ़ते रहे, वीडियो सुनते रहे और 21 नियमों में जुट जाए, पूरी तरह से जी जान लगा दें, स्वयं भी और टीमों का निर्माण करें। यही नए भारत के निर्माण का एक श्रेष्ठतम तरीका है। और कोई इलाज भी नहीं है। बिना परिणाम, बिना ग्रोथ के कुछ हो भी नहीं सकता। इसमें बड़ी ग्रोथ छिपी हुई है, लगातार ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ, और जबरदस्त है। पर ये सारा वैज्ञानिक है। आप क्या अपनी पुरानी आदतों को, जैसे राजेश जी ने बोला कि जब तक हम अपने माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे, अभी हमारे माइंड सेट सबके ऐसे सेट हो रखे हैं, तो वो चेंज करना बहुत जरूरी है। और जो पीछे जो लगाना था बैकग्राउंड, वो ज्यादातर साथी नहीं लगा पाए। कुछ नहीं लगा पाते तो ठीक था, पर कुछ नहीं लगाया है, ऐसा भी नहीं कि नहीं लगाया, लेकिन वो गिनती बहुत कम है बैकग्राउंड। गुरुकुल का जो बैकग्राउंड है, इसको प्लीज और ट्राई कीजिए आप। क्योंकि हम क्या है कि होमवर्क नहीं करते हैं, बस ये हमारी, मैंने ये नोट किया है कि हम होमवर्क को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ये नहीं भी लग पाया तो जैसे राजू सर ने पीछे कुछ अच्छी डिजाइन लगाई है, कुछ प्लेन लगाया, वो तो करें कम से कम। एक चीज के लिए कितना मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा हम सबको समझना होगा कि किसी चीज को करें और आगे बढ़ें। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, बदलाव करने से रिजल्ट आएंगे। ये बहुत सारी गलत परंपराएं हमारे यहाँ स्थापित हो चुकी कि हम सुनते रहते हैं, करते हो तो 1000 सुनेंगे, उसमें से 1-2 करेंगे। जबकि आपको क्या है कि 1 सुनना, 2 करना, बिल्कुल उल्टा करना है। 1 जाना ना, 1 अपनी तरफ से ऐड करो कि नहीं, इतना तो यहाँ बताया गया मुझे, आप हर चीज में क्यों करना और सब चीज को अनुशासन से करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सवेरे इसी समय।